इनका रोना कितना सुंदर है गोपियों का। क्यों? बोले रोना कहीं सुंदर होता है? रोना भी सुंदर होता है। कहते देखो, अगर उद्देश्य सुंदर है तो क्रिया भी सुंदर होती है। क्रिया की सुंदरता और असुंदरता, क्रिया की पवित्रता और अपवित्रता उद्देश्य पर निर्भर करती। उद्देश्य क्या है? एक चोर भी किसी के पेट में छुरा मारता है और एक डॉक्टर भी पेट में छुरा मारता है। छुरा लोहे का ही होता है और छुरा मारने पर पेट दोनों में फटता है, चाहे डाकू मारे चाहे डॉक्टर मारे, खून दोनों में निकलता है, पीड़ा दोनों में होगी, लेकिन दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। क्यों? बोले दोनों का उद्देश्य अलग है। डाकू ने किसी के पेट में छुरा मारा, उसका उद्देश्य उसका धन हरण, उसका सर्वस्व हरण, और डॉक्टर ने पेट में जो छुरा मारा उसका उद्देश्य उससे दुख की निवृत्ति, उसके पेट का ऑपरेशन, उसके रोग की निवृत्ति, उसका कल्याण। क्रिया एक जैसी है, उद्देश्य भिन्न है, इसलिए वही क्रिया एक जगह महान है और वही क्रिया एक जगह जघन्य है, निंदनीय है। उसी प्रकार रोना भी सुंदर होता है और हंसना भी सुंदर होता है। रोना भी खराब होता है, हंसना भी खराब होता है। उद्देश्य क्या है ये विचार करना। सुखदेव जी कहते हैं अगर संसार के लिए कोई रो रहा है तो वो मोह में रो रहा है, उसके रोने की निंदा है, और मोह में जन्म जन्मांतर से ये जीव रो रहा है। लेकिन ये जीवात्मा जिस दिन भगवान के लिए रोने लग जाए, भगवान के लिए इसके आंखों में आंसू आ जाए, तो उसका रोना भी परम सुंदर है। रुरुदुः सुस्वरम राज। ये गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, नाती पोता घर मकान दुकान के लिए नहीं रो रही हैं, भगवान के लिए रो। रुरुदुः सुस्वरम राजन। क्यों रो रही हैं? बोले उद्देश्य इनका जानो। क्या उद्देश्य है? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा है, पुत्र दर्शन की लालसा, धन दर्शन की लालसा, और कोई लालसा नहीं, लालसा कृष्ण की। इसलिए इनका रोना भी कितना सुंदर है। और जब गोपियां रोने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। तासा माविर्भूत छौरी ही, उसी समय भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया और लेकर के गई एकांत में। किसी गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया, किसी ने चरण को पकड़ा, किसी ने कंधे पर हाथ रखा। बोले क्यों? बोले गोपियां सोचने लगी कहीं फिर न भाग जाएं, बड़े मुश्किल से तो मिले, फिर कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए गोपियां भगवान को चारों तरफ से पकड़ करके निकुंज में ले गई और भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। और फिर गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे। रास लीला प्रारंभ हुई। इसका नाम महारास लीला। महारास लीला में जितनी गोपियां उतने कृष्ण। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर गोपयोषिता। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण मूर्तियां प्रकट हो गई। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया। आत्मा राम भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। इस लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया। आगे ये लीला कब तक चली इसका वर्णन नहीं किया। यहां तक तो वर्णन किया भगवान उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करने लगे। देवता लोग विमान में बैठ करके पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। वयमानि कई कुसुम वर्ष भिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरित रत्र गजेंद्र लीला। भगवान रास लीला कर रहे हैं। देवता गंधर्व ऊपर प्रकट हो गए, सब पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंधानिल जुष्ट तटे चचार भृंग प्रमदा गणावृतो यथा मदच्युत दुर्दः करेणुभिः।
कभी जल में, कभी अंतरिक्ष में, कभी झूले पर, कभी पुलिन में। इस प्रकार जमुना के तट पर भगवान की ये अद्भुत लीला होने लगी। अब ये लीला कब तक चली इसका वर्णन नहीं किया। तब तक दूसरी बात आ गई। दूसरी बात क्या आ गई? बोले बीच में सुखदेव जी बोल पड़े, ओ राजा परीक्षित बोल पड़े। अगर बीच में राजा परीक्षित न बोलते तो शायद सुखदेव जी और आगे कोई बात बताते। प्रसंग चल रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि वक्ता अगर भगवान की कथा में डूब कर कथा का वर्णन कर रहा हो तो श्रोता चुपचाप सुनता रहे, कुछ बोलने की जरूरत। जहां बोला बीच में वो धारा कट हो जाए। राजा परीक्षित बीच में ही पूछ पड़े, और ये भी कारण था। कारण ये था कि राजा परीक्षित अगर न पूछते तो सुखदेव जी भगवान की लीला का वर्णन करते ही रहते, और 7वां दिन आने वाला है, एक दिन ही शेष बचा था। परीक्षित का कल्याण भी होना था, इसलिए आख्यान व्याख्यान को गति देना था। इसलिए भगवत इच्छा से ही महाराज परीक्षित ने मानो प्रश्न कर लिया। परीक्षित जी ने पूछ लिया बीच में। यहां तक कथा सुनाई सुखदेव जी ने, तब तक परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, और ऐसे भगवान ने ये सब लीला क्यों की? पर स्त्री के साथ नृत्य, प्रतीपमाचरत ब्रह्मन पर दाराभिमर्शनम, दूसरे की दारा के साथ, पत्नी के साथ ये नाचना गाना, हाव भाव विलास विलसती नृत्य, ये सब क्यों किया भगवान ने? अगर आप ये कहो कि भगवान आप्त काम थे, तो आप्त काम का मतलब जिसकी कामना सदा पूर्ण रहती है, तो फिर ऐसे आप्त काम भगवान को ये कामना क्यों हुई? ऐसा करने की इच्छा क्यों हुई? और अगर किया भगवान ने तो जुगुप्सितम, ये तो निंदनीय है। किम अभिप्राय एतन्नः, हे भगवान इसका अभिप्राय क्या है? आप हमें बताओ। जब अभिप्राय पूछने लगे महाराज परीक्षित, तो सुखदेव जी ने उस कथा को वहीं छोड़ दिया और भगवान की इस लीला का अभिप्राय बताने लगा। इस प्रश्न में राजा परीक्षित दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं ये धर्म की स्थापना के लिए आकर भगवान ने ये जो किया ये तो अधर्म लग रहा है, एक प्रश्न। और दूसरा, अगर भगवान ने ऐसा किया तो अभिप्राय क्या था भगवान का, उद्देश्य क्या था इस लीला का? तो सुखदेव जी कहते हैं देखो, ये धर्म अधर्म भगवान के लिए नहीं होता। धर्म अधर्म जीवों के लिए है। भगवान धर्म अधर्म के बंधन से परे है। भगवान के लिए न कोई धर्म है, न भगवान के लिए कोई अधर्म है। धर्म और अधर्म की सीमा में ही अगर वो बंधे रहे तो फिर भगवान कहां? फिर तो जैसे हम तैसे ही भगवान। हमको पाप लगा, भगवानों को पाप लगा, तो हम नरक जाएं तो भगवान भी नरक जाए। हमने पुण्य किया तो हम स्वर्ग जाएं, भगवान भी पुण्य करें स्वर्ग जाएं। तो जब पुण्य पाप का बंधन भगवान के भी लिए रहा तो फिर वो भगवान कैसे भाई? भगवान तो वो पुण्य पाप धर्म अधर्म सत असत समस्त बंधनों से जो परे है, परम स्वतंत्र है। अगर उस परमात्मा पर भी धर्म का बंधन हो गया तो फिर परमात्मा का, परमात्मा तो वो जो सब बंधन से विमुक्त हो। अपितु वो धर्म बंधन भी परमात्मा के द्वारा ही सृजित है। भगवान सब बंधन से मुक्त है। ये धर्म अधर्म का सब बंधन हम आपके लिए है, हमारे लिए है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, इसलिए हमें नियमों में रहना चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वह सारे नियमों का निर्धारण करता है, वो नियमों का नियामक है और वो नियमों का निर्धारक है, न तो नियम के बंधन। तथापि इतना होने पर भी भगवान लोक लीला में नियमों का पालन करके आचरण करके दिखाते, कहीं मर्यादा का लोप न हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने यद्यपि कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने यह अधर्म किया, अनुचित किया, पहले तो ये समझो भगवान धर्म अधर्म से परे हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आई, ये बात समझ में आई कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो इसका एक उत्तर यह भी दिया, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। जो ऐसे ऐश्वर्य संपन्न पुरुष हैं, उनके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यतिक्रम दिखाई भी पड़े तो ये समझ लेना चाहिए कि ये उनका सामर्थ्य है, और जो सामर्थ्यशील पुरुष है उसमें दोष नहीं होता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं, वो समर्थ। बोले महाराज जहर तो जहर है। हाँ बोले जहर तो जहर है, लेकिन समर्थ व्यक्ति पिएगा तो नहीं मरेगा, और तुम पियोगे तो मर जाओगे। क्यों? बोले भगवान शंकर ने तो जहर पिया लेकिन वो तो नहीं मरे। अब ये कहो शंकर जी ने पिया तो हम भी पी लें, जहर अच्छी चीज है, बोले तुम मर जाओगे, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं। यही उदाहरण दिया। विनश्यत्याचरण मौढ़्यात यथा रुद्रो धिजम विषम। जैसे भगवान रुद्र ने विष पी लिया लेकिन उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम पिएंगे तो मर जाएंगे। तो भगवान के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर लें। अब रही बात ये लीला भगवान ने क्यों की, इसका प्रयोजन क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः। हम मनुष्यों पर, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मानुषम देहमास्थितः, मनुष्य रूप धारण करके, भजते तादृशी क्रीडा। जैसे मनुष्य सब काम करता है, खाता है, पीता है, चलता है, रोता है, हंसता है, झगड़ा करता है, प्रेम करता है, जिस प्रकार मनुष्यों का जागतिक व्यवहार है, जागतिक व्यवहार माने जगत का व्यवहार, जिस प्रकार मनुष्यों का जागतिक व्यवहार है, तदवत उसी प्रकार से भगवान भजते तादृशी क्रीडा। वैसी ही क्रीडा भगवान क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं कि या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसो सुन करके, उन लीलाओं को गा करके ये संसार के प्राणी भगवान में अपने मन को लगा दें। बस या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसे सुन करके जीवात्मा भगवान में तत्पर हो जाए, तन्मय हो जाए, यही उद्देश्य है। और इस कथा को जो सुनता है उसे क्या मिलता है? तो प्रारंभ में मैंने कहा था ना, भागवत में जो कुछ है सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान के चरणों की भक्ति। इस कथा को सुना करके सुखदेव जी कहते हैं, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमा स्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। इस कथा को जो सुनता है वो भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। भक्तिम पराम भगवती। और क्या होता है? बोले प्रतिलभ्य कामम, उसकी जो कामनाएं हैं, कामादिक विकार हैं, हृदय के रोग, हृदरोग, वो नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार रास की कथा भगवान को